हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में एक दो शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि -1 to 1 cos अल्फा एक्स 1+3 की पावर x dx इक्वल टू 2/पाई, देन अल्फा फाइंड आउट करना है। और ये है -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स 1+2 की पावर x dx इक्वल टू। एकदम आसान से क्वेश्चन से, क्लासरूम क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले एक ज़माने में एडवांस में आता था। ये टॉपिक क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम लिमिट -a to a एंड द फंक्शंस आर नाइदर ऑड नॉर इवन। देखो, ऑड फंक्शंस का इंटीग्रेशन -a to a 0 होता है। इवन फंक्शंस का इंटीग्रेशन -a to a 2 टाइम्स 0 to a इवन फंक्शन। लेकिन फंक्शन अगर ऑड नहीं है और इवन भी नहीं है तो उसमें हम किंग रूल लगाते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब इसको आपने मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये ज़्यादा आसान है। एक ही लाइन, दो लाइन में ये आंसर हो जाता है। ओवरऑल ये 1+2 की पावर x है ना, जब आप ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे ये आई हो जाता है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी इक्वल टू हटाओ, ये इक्वेशन 1। तो दूसरा इक्वेशन -π/2 to π/2 और ये 2 की पावर x साइन स्क्वेयर एक्स और ये 1+2 की पावर x आ जाएगा। क्योंकि π/2 और -π/2 किंग रूल लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। x को रिप्लेस करेंगे 0 - x से, तो 2 की पावर -x हो जाएगा। यहाँ स्क्वेयर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे 0 - x हो जाएगा। 2 की पावर -x मतलब 1/2 की पावर x, तो ये 2 की पावर x ऊपर चले जाएगा, यहाँ एज इट इज बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ से स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन किए रहते तो आप देखो, मेनली जिनने ये क्वेश्चन किया हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। 2y इक्वल टू 1+2 की पावर x न्यूमरेटर में भी रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो यहाँ से स्टार्ट करे। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है और कुछ नहीं। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है। तो अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो आपका इवन फंक्शन है -a to a। तो अब ये 0 to π/2 बन जाएगा 2 टाइम्स। आई क्या बात समझ में? मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और 2 को कैंसिल कर देंगे। फाइनली ये क्वेश्चन 0 to π/2 सिंपल साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन है π/2 0 to π/2, ये 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ये इंटीग्रेशन है। और ये इंटीग्रेशन हम बहुत बार करते हैं जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा π/2। ठीक है, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू एक्स, एक्स का लिमिट लगा दिए, π/2 और 0, ठीक है, π/2 यहाँ माइनस में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 4 cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और sin 2x की लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 में। देखो, sin 0 तो 0 हो जाएगा, π/2 और ये 2x है तो ये sin पाई हो जाएगा, sin पाई भी 0, तो ये पूरा टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका आ गया π/4। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया है आज के ज़माने में। इस ज़माने में ये नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस की डेफिनेट इंटीग्रेशन व्हेन द लिमिट इज रेंजिंग फ्रॉम -a to a, ये क्वेश्चंस एडवांस में आते थे। ये थोड़ा सा उसके कंपेरेटिवली अच्छा क्वेश्चन है। टॉपिक वही है लेकिन ये क्वेश्चन देखो, -1 to 1 चल रहा है। कॉस ऑफ अल्फा एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, माइंड इट। यहाँ क्या है, कॉस अल्फा एक्स 1+3 की पावर x। तो पहले तो देखो, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है, करेक्ट है, नाइदर ऑड नॉर इवन। ये बात अभी समझा दिया था मैंने। तो नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस में हम क्या करते हैं, इसको पहले एक आई मान लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा बात। कॉस अल्फा एक्स और ये 1+3 की पावर x dx, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 -1 to 1 कॉस अल्फा एक्स, और ये फिर से वापस 3 की पावर x ऊपर आ जाएगा 1+3 की पावर x dx, इक्वेशन नंबर 2। तो 2y आ जाएगा, आपको ऐड करेंगे -1 to 1, ये 1+3 की पावर x जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आ जाएगा। ओवरऑल जो न्यूमरेटर में रहता है उसी को हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब कॉस फंक्शन कैसा होता है, कॉस फंक्शन तो इवन फंक्शन है, तो ये 0 to 1 में चलेगा, ये 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। सिंपल सा इंटीग्रेशन आपके पास में आ गया 0 to 1 कॉस अल्फा एक्स dx, जिसका इंटीग्रेशन साइन अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा, और आपकी लिमिट आए 0 to 1
तो फाइनली ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई अल्फा, ये आ गया। अब यहाँ तक के तो आप आसानी से पहुँच गए, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा ट्विस्ट यहाँ दिया, देखो साइन अल्फा बाई अल्फा ये 2/पाई है, तो आपने अल्फा को फाइंड आउट करना है। अल्फा को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब साइन अल्फा को हटाना पड़ेगा। साइन अल्फा तभी हटेगा जब अल्फा को आप π/2 रखोगे। तो अल्फा अगर π/2 हो गया, अल्फा अगर π/2 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, और अल्फा π/2 है तो ये वापस 2/पाई हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अल्फा इक्वल टू π/2 आंसर मिलेगा। तो ये टॉपिक कौन सा था? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस विच आर नाइदर ऑड नॉर इवन when the limit is ranging from -a to